नमस्ते। होमवर्क डिफरेंशियबिलिटी राइट। मैट्रिसेस कब से शुरू होगा? लो तुम्हारी बात मान लेते हैं, ठीक है अभिजीत? चलो तुम्हारी तुम्हारी बात आज पूरी कर देते हैं। अच्छा, एक्स्ट्रा क्लास का मैसेज, ठीक है, अभी अभी ड्रॉप करूंगा थोड़ी देर में, ठीक। एक्सरसाइज 5 आई थिंक कुछ डिस्कस किया था क्या मैंने से? कुछ याद दिलाओगे मुझे? एक्सरसाइज 5 मैंने स्टार्ट किया था, हाँ फर्स्ट क्वेश्चन किया था। ओके, अप टू 7 एनी डाउट? अप टू 7? यार कैसी बात कर रहे हो, गर्मियों में भी तुम लोग के स्कूल कैसे चल सकते हैं? रिकॉर्डिंग देख लेना, फिर उस केस में और क्या बोलूं मैं, ठीक है ना? अभी बताऊंगा, पहले पहला डिस्कशन कर ले। क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। 6 एंड 7, अरे 6 तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। पावर 1/x के विद इन 1 बन रहा है ना? तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्मेट है। मैं क्वेश्चन नंबर 6 ओरल पढ़ देता हूं, तुमको आंसर आ जाएगा। 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्मेट दिखाई दिया, तो e की पावर fx माइनस 1 gx। तो मेरे ख्याल से समझ गए कि सर f1 प्लस एक्स माइनस f1 अपॉन f1, ये बन गया अपॉन f1 और इंटू gx, ये e की पावर बोला मैंने। तो बस अब तुम समझ गए कि ये क्या है। दिस इज डेरिवेटिव एट 1, तो f डैश 1 अपॉन f1, ये रहा आंसर। वैल्यू पुट कर लेना, ठीक। तो इतने लल्लू क्वेश्चन में मत अटका करो। 7th क्वेश्चन, लेट्स सी। फंक्शन गॉफ फंक्शन निकालना है, कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो गॉफ फंक्शन जैसा तुम लोग फैमिलियर हो, इज fx plus 1 when fx negative greater equal to 0 मेरे ख्याल से डिफाइनिंग मैंने सही कर दी। अब तुम लोग समझते हो कि अब fx फंक्शन को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो एक्चुअली मैं कोई एक केस करूंगा, लेकिन तुम लोग दूसरा केस खुद से करना। इसमें एक्चुअली a एंड b नॉन नेगेटिव लिखा हुआ है ना? तो इसमें a पॉजिटिव, a 0, तो a 0 का केस तुम खुद करना, ठीक है। बाकी नॉन नेगेटिव का मतलब समझते हो कि ग्रेटर इक्वल टू 0। तो इफ आई कंसीडर a टू बी पॉजिटिव, देन व्हाट इज योर f ऑफ x? x प्लस a, दिस इज योर f ऑफ x, y इक्वल टू x प्लस a, ठीक। एक्चुअली इसमें फंक्शन अननोन है ना, तो इसलिए कंपोजिट फंक्शन प्रॉपरली निकालना पड़ेगा, राइट। ओपन, this point is minus a and then it is mod of x minus 1। अब इस बारे में मत कंफ्यूज होना कि 1 a से लेस है, 1 a से मोर है, इस बारे में मत सोचना, ठीक है। हो सकता है a 1 से बड़ा हो, तो ये ग्राफ यहां ऐसे बनेगा कि सर कुछ इस तरह का ग्राफ बन दिखेगा, ठीक है। तो इस बारे में मैं इतना ध्यान नहीं दे रहा हूं कि वेदर a इज मोर देन 1 या फिर लेस देन 1। बस अब तुम वहां पर जाके कर दो। तो fx नेगेटिव तुमको कब दिखाई दे रहा है? तो fx नेगेटिव
इज फॉर x लेस देन माइनस ए, है ना, ग्राफ तो देख ही पा रहे हो. इन दैट केस दिस डेफिनेशन वर्क, तो इट इज x प्लस ए प्लस 1. नाउ एफ एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 0. भाई अब लेस देन 0 तो केवल इतने ही पोर्शन में दिख रहा है. नाउ एफ एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0, तो तुमको दो पार्ट दिख रहे होंगे सर, माइनस ए से 0 एंड 0 टू इंफिनिटी. तो माइनस ए क्लोज्ड, 0 ओपन, दिस डेफिनेशन x प्लस ए माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस बी, सही. एंड फॉर x ग्रेटर इक्वल टू 0 इट इज मॉड ऑफ x माइनस 1, है ना, मॉड ऑफ x माइनस 1 इन दिस डेफिनेशन. मेरे ख्याल से मैंने कंपोजिट फंक्शन कंप्लीटली डिफाइन कर लिया. ठीक, अब कंपोजिट फंक्शन की कंटिन्यूटी इज कंटिन्यूस एवरीवेयर. तो तुमको कहां पर डाउट है, कंटिन्यूटी का कहां डाउट है? बिकॉज आई नो ये हमेशा कंटिन्यूस होता है, ये भी हमेशा कंटिन्यूस होता है, ये भी हमेशा कंटिन्यूस होता है. तो आई एम ओनली डाउटफुल एट माइनस ए एंड 0. तुम अच्छी तरह जानते हो. तो एट माइनस ए कंटिन्यूस बनाया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज 1, x इक्वल टू माइनस ए. समझ पा रहे हो? आई डिस्कस कंटिन्यूटी एट माइनस ए. तो दिस इज योर LHL एंड योर RHL, 1 प्लस बी निकल आया. एंड एट x इक्वल टू 0, डूइंग कंटिन्यूटी एट 0. तो बाय मेकिंग फंक्शन कंटिन्यूस एट 0, लेफ्ट हैंड लिमिट a माइनस 1 होल स्क्वायर. वैसे b निकल आया है, तुम चाहो तो यहां से कह सकते हो कि सर b 0 है. तो ओनली a माइनस 1 स्क्वायर इक्वल x इक्वल टू 0, 1 माइनस 1, ये तो 0 ही हो गया ना, इज 0. आई गॉट a इज 1, आई गॉट b इज 0. ठीक, इसका सेकंड केस तुम खुद से चेक कर लेना कि I will discuss for a equal to 0 on my own. 4 का b, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डेफिनेशन f ऑफ k माइनस एच फॉर्मूला इस्तेमाल करूं, f ऑफ k माइनस एच. तो तुम जानते हो कि सर हमेशा लिमिट बगैर अप्लाई किए GIF डिसाइड हो जाता है. तो तुम इसको लिखवा दो यार मुझे कि सर f ऑफ k माइनस एच में GIF पर समय मत खराब करिए. दैट इज k माइनस 1 साइन ऑफ पाई k माइनस पाई एच माइनस वैल्यू एट k इज 0 अपॉन माइनस h टेंड 0. आई थिंक यही होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला. ठीक, अब यार थोड़ी सी तुमको ट्रिग्नोमेट्री वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि तुम इस क्वांटिटी को यूजिंग रिडक्शन फॉर्मूला, तो तुम नोटिस करते हो ना साइन 2 पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, वहीं साइन पाई माइनस थीटा प्लस साइन थीटा होता है. तो नोटिस करते हो कि जब भी के ऑड है तो ये प्लस साइन थीटा बनता है, और जब भी के इवन है तब ये माइनस साइन थीटा बनता है. तो आई थिंक ये जो क्वांटिटी है ये रिप्लेस होगा बाय साइन थीटा, और विद के की पावर डिसाइडिंग होगा. माइनस वन है या प्लस 1 है वो के डिसाइड कर रहा है. तो थोड़ा सा बुद्धि लगा के कि सर आप के ऑड में चाहते हो कि प्लस आए, अगर मैं ये लिख दूं, आराम से सोचो, जब के ऑड होगा तो ये इवन बन जाएगा, और -1 की पावर इवन 1 होती है. तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन था ये. और अब तो तुम जानते हो कि नीचे माइनस पाई एच, अरे मैंने पाई अपनी तरफ से अरेंज किया है, इनटू पाई. तो दिस इज, सॉरी, ये क्वांटिटी तो 1 हो गई,
साइन थीटा अपॉन थीटा एंड आंसर इज ये एक -1, तो -1 को एडजस्ट कर लो सर, -1 की पावर k इंटू k -1 इंटू पाई, ये रहा आंसर। ठीक है, तो बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन देता है आईआईटी, बहुत कॉमन सेंस बेस्ड। अप टू क्वेश्चन नंबर 10। फर्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्लास में डिस्कस कर दिया था मैंने। अप टू 10 नो डाउट है। 8th फंक्शन इज ऑड, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट ए इज 0। तो तुम फॉर्मूला तो लगा ही लेते हो कि मुझको गिवन है f ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच, ये मुझे गिवन है। मुझको फाइंड करना है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट माइनस ए, ये फाइंड करना है। सही, तो तुमको मन कर रहा होगा कि सर इसमें ऑड फंक्शन दिया है, उस इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं। तो यूजिंग इंफॉर्मेशन ऑफ ऑड फंक्शन माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, तो इन टोटल एक माइनस कॉमन आ गया, माइनस दिस प्लस दिस, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो मानते हो माइनस नीचे माइनस से एडजस्ट हो गया। मेरे ख्याल से ये बात तुमको समझ आई। ठीक, अब एक एडिशनल इंफॉर्मेशन उसने दी है, एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। एग्री करते हो? लेकिन इस डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ा तुमने कि ये डेफिनेशन किस एक्स पर वैलिड है? जब x a से 2a लाई करता है। तो मुझको बताओ क्या ये नंबर a से 2a में लाई कर रहा है? तो ऑब्वियसली यू विल से यस। तो अप्लाइंग दिस फॉर्मूला टू a माइनस एक्स, इसे 2a माइनस एक्स फॉर्मूला लगा दो, तो कम्स आउट a माइनस एच। मेरे ख्याल से कुछ लोगों को समझ में आ गई बात कि मैंने इसे f ऑफ x रीड करके इक्वल टू एफ ऑफ 2a माइनस एक्स लिख दिया है। अब कई लोग समझ गए कि सर ये माइनस टाइम्स LHD एट a लिखा हुआ है, माइनस टाइम्स, लेकिन नहीं, मैंने ठीक लिखा है, तुम अपनी गलती देख लेना, मैंने सही लिख दिया। ठीक है, तो कुछ लोग समझ रहे हैं मेरी बात को कि दिस इज माइनस टाइम्स LHD फॉर्मूला एफ ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच, लेकिन वो क्वांटिटी 0 थी ना, तो ये भी 0 है। एकदम बच्चों टाइप क्वेश्चन नहीं। अरे 10th क्वेश्चन यार, मैं कैसे बता दूं यार? हाँ, तुमको मिन मैक्स इतना सिखाया लेकिन तुम फिर भी नहीं कर रहे हो। एक्स स्क्वायर का ग्राफ, एक्स क्यूब का ग्राफ, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब अप टू 1 एक्स स्क्वायर से कम होगा, क्योंकि 1 से लेस नंबर की पावर मोर वैल्यू लेस, और ये दोनों 1 पर मीट करेंगे। ठीक है, तो एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा है, एंड आफ्टर 1 इट इज अबव, ये एक्स क्यूब है, एंड y इक्वल टू 1, कहां गया? यही था ना, 1 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, y इक्वल टू 1 इज लाइक दिस। तो तुमको आई थिंक मिन ऑफ देम, तो फाइनल आंसर इज मिन फंक्शन। ठीक है, नीचे ये रहा फाइनल आंसर। क्या तुमको लगता है कि ये जो 0 है, मतलब अगर मैं तुमको फंक्शन डिफाइन करूं ना कि व्हाट इज योर एफ एक्स एक्चुअली, तो तुम अगर डेफिनेशन में लिखना चाहो, वैसे तो ग्राफ से क्वेश्चन खत्म हो चुका है कि सर ये 0 पर डेरिवेबल है, क्योंकि 0 पर चाहे आप ये वैसे थ्रू आउट एक्स क्यूब फॉलो हो गया कि सर ये थ्रू आउट एक्स क्यूब जा रहा है मिन फंक्शन, देखो ध्यान यहां तक, और फिर सीधा यहां पर इसने 1 फॉलो किया,
तो सबको शार्प पॉइंट दिख रहा है ना, ठीक। बाकी तुम समझ रहे हो कि अगर फंक्शन की बात की जाए कि व्हाट इज एग्जैक्टली योर फंक्शन, तो ये आ रहा है एक्स क्यूब माइनस इंफिनिटी से लेकर 1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, इट इज 1। तो देयर इज ओनली वन नॉट डिफरेंशिएबिलिटी पॉइंट। 9 का भी अब नहीं कर पाऊंगा मैं, ठीक है। एक क्वेश्चन की एक लिमिट होती है ना कि 2 बार बता दो सेम क्वेश्चन, 3 बार बता दो, एक लिमिट होती है, वो लिमिट आ चुकी है। 11 to 15, तो मेरे ख्याल से अब तुम देख सकते हो कि हर फंक्शन कंटिन्यूस तो है, ये इट इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, है ना, लेकिन ये डिफरेंशिएबल हर एक्स पर नहीं है, दिख रहा है ना। मेरे ख्याल से इसका ऑप्शन सी हो गया ना, 11 to 15, 11 12। ओके, तुम यार बार बार किए हुए क्वेश्चन पूछते रहता ना, ओरल पढ़ता हूं मैं इसको, कॉपी में खुद से लिखना। ln cos पावर m, तो m बाहर आ गया, m ln आ गया। अब तुम जानते हो ln के अंदर जब भी 1 आता है तो मैं ln 1 प्लस x लिखता हूं, है ना। तो तुमने गारंटी ln के अंदर 1 प्लस कॉस x माइनस 1 माइनस 1 लिख दिया। अब तुमने cos x माइनस 1 माइनस 1 ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो ln की टर्म तो मैनेज हो गई, ठीक, ln तो मैनेज हो गया। अब डिनोमिनेटर में cos x माइनस 1 माइनस 1, ठीक, और ऊपर अब तुमने x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख दिया होगा, तो मेरे ख्याल से -2 आ गया, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है ना, cos x माइनस 1 माइनस 1 -2। अच्छा, एक m बाहर भी निकला था अपॉन m, और साथ ही x माइनस 1 की पावर, तो तुम मन में सोच पा रहे हो ना कि सर आपने x माइनस 1 की स्क्वायर पावर लिख के यूज कर ली, तो एक x माइनस 1 की पावर n माइनस 2 बचा होगा, n माइनस 2। तो कुछ लोग समझ पा रहे हैं कि सर इस पावर को 0 बनना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये पावर पॉजिटिव, अगर ये पावर नेगेटिव, तो मैं आपको आंसर दिखा दूंगा कि अगर ये पॉजिटिव पावर हुई या नेगेटिव पावर हुई तो उस केस में आंसर 0 एंड इंफिनिटी आता है। तो कई लोग समझ गए कि दिस इज द आंसर टू लिमिट व्हेन n इज 2। मेरे ख्याल से कई लोगों को ये बात समझ में आई है ना कि सर ये तो रटा हुआ सवाल था हमारा, है ना। ln के अंदर जब भी 1 आता है तो हम ln 1 प्लस x लिखते हैं। 12th क्वेश्चन तो चैलेंजिंग है, खुद से कर लेना इसको, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत इजी फंक्शनल इक्वेशंस कराए थे, तो पॉसिबली तुमको ये फंक्शनल इक्वेशन बहुत टफ लग रही हो, है नहीं। 14, वेरी सॉरी रिची, ठीक है। जो लोग खुद की मदद नहीं करते उनकी तो भगवान भी मदद नहीं करता, तो मैं कैसे मदद कर दूं यार, हाँ। 15 का R, F2O F1, F2 F2 ऑफ F1, बिल्कुल बच्चों टाइप का क्वेश्चन था। तुमने हो सकता है सोचा हो कि कौन इतना लंबा सवाल पढ़े, लेकिन तुम्हारा बैड लक कि सर ऐसे ही लंबे लंबे सवाल आईआईटी में आते हैं, इसीलिए हम लोग क्रैश हो जाते हैं बुरी तरह, है ना। F2 ऑफ F1, F2 फंक्शन कहां लिखा हुआ है, ये तो फंक्शन ही मिसिंग है, नहीं एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, लेकिन इसकी डोमेन 0 टू इंफिनिटी है, इसको भी तुमने नोटिस कर लिया होगा। तो F2 ऑफ F1 इज सिंपली F1 का स्क्वायर, ये हुआ। लेकिन क्योंकि F2 की डोमेन क्लोज टू 0 है, तो F1 इज ग्रेटर इक्वल टू 0, ये तुमने नोट कर लिया होगा। नहीं, मुझसे जो पूछा बस उतने बताऊंगा, मुझसे R पूछा गया है, मैं सिर्फ R बताऊंगा। F1 फंक्शन इज mod x e की पावर x ओपन, दिस इज क्लोज्ड। तो मेरे ख्याल से नोटिस कर पा रहे हो कि F1 हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 है, हमेशा,
तो फंक्शन की डोमेन तो आर आ गई, तो तुम्हारा f2 ऑफ f1 बन गया मॉड एक्स का स्क्वायर। लेकिन तुम लोग समझते हो कि सर मॉड एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर होता है, तो इट इज एक्स स्क्वायर फॉर एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड फॉर एक्स लेस इक्वल टू, स्ट्रिक्टली लेस देन 0, नॉट इक्वल टू, क्योंकि ये देख पा रहे हो कि सर ये लेस देन 0 पर डिफाइंड है। फॉर एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 e की पावर x फंक्शन e की पावर 2x, ये था f2 ऑफ f1। तो अब मुझको लगता है कि 15th है ना, अब तो कोई भी चेक कर लेगा कि सर इस फंक्शन को मैं 1 ऑन 2 अगर नहीं कर पाऊं, है ना, तो मतलब बहुत शर्म वाली बात है नहीं। ठीक, अब तो ऑप्शन तुम लोग चेक कर लोगे। 17th का, हाँ 17th बता दो ना। गुड, 2 ही अटके थे, वेरी गुड। 17th इज ए गुड प्रॉब्लम। तो देख पा रहे होगे ना कि सर IIT एडवांस हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है, नहीं। इनफैक्ट मेरा वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है कि कितने अच्छे क्वेश्चंस IIT में पुट किए जाते हैं। तो इसमें तुम ऑब्वियसली मुझसे, हाँ 17 का डी बता दो। गुड, चलो 17 का डी, एच ऑफ एफ। तुम तो प्लेन डेफिनेशन से जाओ कि सर डेफिनेशन तो यही होती है अपॉन एक्स माइनस 0, एक्स टेंड 0, सही। अब वो जो कहता जा रहा है वो करते जाओ। एच एक्स ई की पावर मॉड एक्स, ई की पावर मॉड एफ एक्स, सही, माइनस एफ ऑफ 0 इज व्हाट, एफ ऑफ 0 0 लिखा हुआ है ना। एफ ऑफ 0 तुमने पढ़ लिया ना कि सर ये 0 आ गया, अलग से एफ एक्स लिखा हुआ है। अरे एक सेकंड ठहरो, मैंने गलत कर दिया। नहीं ठीक है, ऑल गुड। तो h ऑफ 0 बिकम 1, समझ पा रहे हो ना, e की पावर मॉड 0। यहां तक ऑल ओके। अब कुछ गलत तो नहीं कर दिया। h ऑफ एफ एक्स, डी पूछा था ना तुमने, h ऑफ एफ एक्स। नाउ व्हाट अबाउट f ऑफ x, x टेंडिंग 0। तो क्या नोटिस कर रहे हो कि x टेंडिंग 0 का मतलब होता है x नॉट 0। तो जो f आपकी डेफिनेशन फॉलो करेगा वो इस डेफिनेशन को फॉलो करेगा, ये डेफिनेशन को, या तो ये gx बनेगा या ये माइनस gx बनेगा। यहां तक ठीक है। अब तो लेकिन g0 तो 0 दिया हुआ है, g0 0 दिख रहा है, तो इसका मतलब है इस क्वांटिटी की नेबरहुड में जो वैल्यू है वो 0 ही आ रही है। कुछ समझ में आई बात? क्योंकि gx डिफरेंशिएबल है, g डैश 0 0 लिखा हुआ है। तो तुम जानते हो कि सर अगर फंक्शन डेरिवेबल होता है तो उसका कंटिन्यूस होना तो जरूरी है। तो x नेबरहुड ऑफ 0 पर g की वैल्यू 0 होनी पड़ेगी। लिमिट x टेंडिंग 0, gx को 0 होना पड़ेगा। तो इसका मतलब तुमने पकड़ लिया कि ये जो पावर है ये 0 आ रही है। और तुम जानते हो अच्छी तरह कि सर जब भी e की पावर x माइनस 1 फॉर्मूला दिखता है और x 0 आता है तो मुझे वो फॉर्मूला लगाना जरूरी हो जाता है, नहीं कि यार अब तो मेरे को फॉर्मूले में जाना पड़ेगा। मॉड एफ, एकदम बहुत हल्के तरीके से सवाल करेंगे, मुझसे टफ सवाल नहीं होते, ध्यान रखना, ठीक। आई राइट लाइक दिस। अब कुछ लोग समझ चुके हैं कि सर ये क्वांटिटी तो आपकी 1 है, इसको आप भूल जाइए, सारा ध्यान यहां लगा दीजिए, ठीक। तो मॉड ऑफ एफ एक्स मतलब इस क्वांटिटी का मॉड लेना है। तो यार इस क्वांटिटी का मॉड, कई लोग समझ गए कि सर ये जो क्वांटिटी है ना ये मॉड gx अपॉन एक्स रह गई। सोचो आराम से कि ऐसा क्यों हुआ।
इस पूरे का मॉड लोगे तो यार ये मॉड एक्स अपॉन मॉड एक्स नहीं बन गया, ये 1 ही तो आ गया इसका मॉड, तो ओनली मॉड जी एक्स रिमेन। हाँ बोलते जाओ, मेरे ख्याल से मैं सही बात बोल रहा हूं ना, ठीक है, जिसका 17 डाउट था। तो तुम्हारा प्रॉब्लम दिस इनटू दिस लिखा हुआ है, ठीक। अब तुम फिर समझदार हो कि सर जी जीरो आपका जीरो है, तो वाई नॉट रीड लाइक दिस इंटू मॉड एक्स अपॉन एक्स। अब कई समझदार लोग बोलेंगे कि देखो ये जो है ना, ये मॉड एफ जी डैश जीरो लिखा हुआ है, मॉड ऑफ जी डैश जीरो, और ये प्लस माइनस 1 आएगा, एल एच आर एच अलग अलग, और जी डैश जीरो के बारे में कमेंट कि वो तो जीरो है। तो कुछ समझ में आया कि सर जीरो इंटू 1 इंटू +1 इंटू -1, एल एच आर एच, आंसर इज जीरो। सोचो, सही है ना? तो आई थिंक आइडिया क्लियर। तो डिस्कशन अप टू 18 ओवर। यार अनफॉर्चुनेटली आईआईटी में आते ही क्वेश्चन ऐसे, ठीक है ना, केवल हार्डली 17-18 क्वेश्चन तो आईआईटी देता है, और उस पर भी तुम 10 के ऊपर अगर सही कर लेते हो तो एक अच्छी रैंक आ जा रही है लोगों की कि सर विद इन 500 रैंक आ गई मेरी, ठीक है ना। अभी इसी सेशन में जानता हूं स्टूडेंट हु स्कोर्ड कितना आउट ऑफ 120 इन मैथ्स 70, है ना, बच्चे को जानता हूं मैथ्स में 70 आउट ऑफ 120, हिज रैंक इज 315 AIR। स्टूडेंट स्कोरिंग 68, ठीक है, हिज रैंक इज 475। ऑब्वियसली तुम कारण समझ रहोगे कि सर इस बच्चे के फिजिक्स केमिस्ट्री का सम इस बच्चे के फिजिक्स केमिस्ट्री के सम से कम बना होगा, अदरवाइज इतना गैप रैंक में नहीं होता, है ना। तो सीधी सी बात है कि 50% नंबर लेके तो आओ तुम, रिवॉर्ड देखो फिर कितना है ना। तो ऐसी कोई चिंता वाली बात थोड़ी कि सर एग्जाम में इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस, तो एग्जाम तुमसे कौन सा पूरा करवा रहा है, वो कह रहा है 50-60% ले आओ बस, मैथ्स में तो तुम्हारी 500 के अंदर गारंटी आ ही जाएगी, 50% लाते ही तुम 500 रैंक के लायक बन जाओगे, ठीक है। अप टू 18 डन। अरे 18 रह गया क्या आदित्य, तुमको सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन चाहिए होते हैं ऐसा? मैं तो अपने अपने आइडिया पर, ज्यादा टफ तो मुझसे क्वेश्चन होते नहीं है ना। एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 डिफरेंशियबिलिटी एट 0 को ओरल करते हैं। कुछ लोग जानते हैं कि सर ये जो कॉस है ना, कॉस में तो आप बुद्धू बना रहे हो, कॉस में तो आपको मॉड लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, उस बेचारे को x³ - x ही लिख दो, a cos, है ना। चलो 1 डील कर लेंगे, 1 को डील कर लेंगे, b mod x साइन, तुमको x = 1 डिस्कस करना है ना, चलो तुम्हारी बात कर लेता हूं कि ओनली x = 1 आई हैव टू डिस्कस। अब मुझे बताओ x = 1 तो और इजी है कि सर ये फंक्शन हमेशा डेरिवेबल होता है, ऑलवेज डेरिवेबल, इसकी तो चिंता ही मत करो आप। एंड व्हाट अबाउट दिस, x = 1 पर तो ये भी डेरिवेबल है, दिस ऑल्सो इज डेरिवेबल, क्योंकि मॉड तो ये मॉड कहां परेशान कर रहा है, ये सिर्फ 0 पे परेशान कर रहा है। बुद्धि लगाओगे तो यू विल से कि इसे आप mod x इंटू x² + 1 लिख सकते हो, इस तरह से लिख सकते हो, सोचो। तो 1 ये तो सीधा +x खुल गया, तो मुझे तो डिफरेंशियबिलिटी का डाउट आया ही नहीं एट x = 1। तो ये तो फंक्शन गारंटी x = 1 पर डेरिवेबल है, सीधा थ्योरम से ही हो गया है। तो कुछ समझ में आया ना? और x = 0 तो तुम निपटा दोगे कि सर x = 1 पे आप सिर्फ इस पर फोकस कीजिए, क्योंकि ये तो ऑलवेज डेरिवेबल है।
अगर ये नॉट डेरिवेबल हुआ तो आंसर नॉट डेरिवेबल, और अगर ये डेरिवेबल है तो आंसर डेरिवेबल। और ये तो x इक्वल टू 0 पर कोई भी ओरली बता देगा कि f ऑफ इस क्वांटिटी, इस सिंगल की बात कर रहा हूं मैं, इस सिंगल की, तो दिस माइनस वैल्यू एट 0 इज 0 अपॉन x माइनस 0। मैं सिर्फ इतने की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। तो कुछ लोग समझ गए कि सर मॉड x अपॉन x या तो 1 आएगा या -1 आएगा, लेकिन ये क्वांटिटी 0 आएगी, ठीक है। तो डजेंट मैटर कि वो मॉड x अपॉन x 1 आया था या -1 आया था, इंटू 0 इज 0, ठीक है। डिस्कशन ओवर। देखो एक छोटा सा डिसीजन लिया था मैंने, एक बहुत ही छोटा सा डिसीजन लिया था कि ओनली फॉर दिस वीक, ध्यान से सुन लो, ओनली फॉर दिस वीक, है ना, मतलब हार्डली 4 क्लासेस, राइट, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, 4 क्लासेस ओनली। I will take matrices in the morning, right? और तुम्हारी जो क्लासेस रेगुलर चल रही है ना, इसको आराम से चलने दो कि सर यहाँ इवनिंग में हमारा जो डिफरेंशिएशन चल रहा है, ठीक है, तो वो मैट्रिसेस एक थोड़ा सा ऑफ ट्रैक टॉपिक है ना, तो उसकी वजह से क्यों तुम अपना कैलकुलस को स्लो डाउन करना चाहते हो, राइट। तो केवल उस छोटे से चैप्टर के लिए मैंने इस एक्स्ट्रा क्लास को प्लान किया है, राइट। मैट्रिसेस के लिए ओनली रिक्वायरमेंट इज कि तुमको डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू ऑब्टेन कैसे करते हैं, बस, और कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये 4 क्लास होने दो मॉर्निंग में, ठीक है, उससे तुम्हारा एक चैप्टर खत्म हो जाएगा और हमारी कैलकुलस यहां हमको डिस्टर्ब भी नहीं करनी पड़ेगी। हम आराम आराम से यहां पर आफ्टर डिफरेंशिएशन आई विल बी स्टार्टिंग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। तो जिनकी क्लास छूट रही है वो लोग यार देख ले रिकॉर्डिंग, और क्या, ठीक। तो कल की क्लास के रीजन से तुम्हारा डिफरेंशिएशन अभी क्लास में चल रहा था ना, मुझे 20-25 मिनट्स थोड़ा सा तुमको मैट्रिक्स, कुछ डिफरेंशिएशन के प्रॉब्लम्स कर रहे थे, है ना, तो कुछ अच्छे क्वेश्चंस तुमने कर लिए थे। तुमको बस थोड़ा सा आइडिया दे दूं मैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का। तो वैसे तो तुम लोग समझते हो कि सर d2y/dx², ये मैं समझता हूं, है ना, इट इज नथिंग बट d/dx ऑफ dy/dx, है ना। तो इस तरह से हम किसी भी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की बात कर सकते हैं। d3y is d/dx of d2y एंड सो ऑन। तो एक जनरल आइडिया बोल देता हूं, dny is d/dx of 1 order less, दिस इज द डेफिनेशन, ठीक। इसके अलावा खुद कोई भी डेफिनेशन क्रिएट मत करना, बस यही डेफिनेशन होती है ऑफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक। डोंट ट्राई एनीथिंग एल्स, ठीक। खुद की थ्योरी मत बनाना कि सर इस टाइप का सवाल आया और हमने अपना नया फॉर्मूला क्रिएट किया, ठीक है। जो पढ़ाया जाता है बस वही इस्तेमाल किया करो कि सर यहां से हमने dy/dx निकाल लिया, इसको dy/dt dx/dt करके, है ना, और फिर इसके आगे हम खुद की थ्योरी पे चले गए कि अच्छा आपको d2y चाहिए। तो कुछ भी उल्टा सीधा जो लोग सोचते हैं वो कहेंगे कि चलो इसी को 2 बार डिफरेंशिएट कर डालो, d2y dt², फिर कहते हैं इसे भी 2 बार डिफरेंशिएट कर दो और रेशियो ले लो। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो बस dy/dx आने के बाद तुमको
इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो अभी हम लोग प्रॉब्लम करेंगे तो तुमको सब आइडिया लग जाएगा कि सर कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक, बस डेफिनेशन को पकड़ के रखो कि इसके अलावा मैं कुछ नया नहीं करूंगा कि यार इसे 2 बार डिफरेंशिएट कर डाला टी के रिस्पेक्ट में, इसे भी 2 बार डिफरेंशिएट कर डाला और डिवाइड कर दिया, तो ये सब गलत है। ठीक, तो अभी अभी दिखेगा एप्लीकेशन, है ना। ऐसा ही सोचते हो तो गलत सोचते हो ना। जो डेफिनेशन होती है उसको उसी तरह से ना, खुद की डेफिनेशन नहीं बनानी चाहिए, वरना तुम साइंटिस्ट होते। तुम पढ़ नहीं रहे होते, तुम साइंटिस्ट होते, क्योंकि तुम तो डेफिनेशन क्रिएट करते हो। डेफिनेशन विच डजंट एग्जिस्ट बट आई अप्लाई, इट मीन्स मैंने इन्वेंट किया उसे, तो आई एम ए साइंटिस्ट, राइट। मैं अभी तुमको नोटेशन समझा दूंगा। यार ये y2 नोटेशन पता मैंने y डबल डैश के लिए लिखा है, 2 बार डेरिवेटिव y2। ये नोटेशन लिख रहा हूं मैं, चिंता मत करो, आईआईटी में ये सब स्टैंडर्ड नहीं होता है। आईआईटी वाले हर बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, और उनके इतना साफ साफ एक्सप्लेन करने के बाद भी लोग ना कर पाए, ठीक है। ऐसा आईआईटी में कभी नहीं होता कि सर मेरे को तो सवाल ही समझ नहीं आया, है ना, सवाल में वो y1 क्या था y2 क्या था, नहीं। ही विल टेल यू कि देखो y1 जो है वो dy बाई dx है, और जो y2 है वो d2y है। ओके, तो तुम, अब मैं आगे तुमको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, अगर मैं y1 y2 y3 y4 ऐसे लिख रहा हूं तो तुम समझ जाना कि मेरा क्या मतलब है। करो। ओके, लेट्स सी y1 दैट इज d बाय dx। सिंपल, तुमको तो चेन चेन रूल लगाना आता है, कॉस ऑफ साइन इंटू कॉस। देखना मैंने डिफरेंशिएशन गलत तो नहीं किया, सही। नाउ y2 डिफरेंशिएट अगेन, तो प्रोडक्ट रूल, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ साइन प्लस कॉस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस माइनस ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। समझना पड़ेगा भाई, है ना, डिफरेंशिएशन में तो इजी होना पड़ेगा। दिस इज व्हाट y2। अब तुमको दिख रहा है कि सर आंसर में रिलेशन लाइए, तो y2 पर चलते हैं, है ना। तो y2 इज सिंपल मैनिपुलेशन, दैट्स इट। कॉस ऑफ साइन एक्स, तुम देख पा रहे हो कि सर आंसर में देयर इज नो कॉस ऑफ साइन एक्स, देयर इज नो साइन ऑफ साइन एक्स, तो क्या किया जाए। तो यार ये जो कॉस ऑफ साइन एक्स है इसको यहां से पिक कर लूं क्या, फ्रॉम हियर। cos of sin x is y1 dy by dx अपॉन cos x। समझ पा रहे होगे ना कि सर dy by dx अपॉन cos x, आई कैन रिप्लेस cos of sin x, ठीक, प्लस cos स्क्वायर x
इंटू साइन ऑफ साइन एक्स इज सिंपली वाई माइनस वाई। मेरे ख्याल से देखना हो गया क्या, प्रॉब्लम खत्म। तो आ गया रिलेशन y2 प्लस 10x इंटू y1 प्लस y cos स्क्वायर इज 0। अरे यार, एक सिंपल सी चीज होती है, जो क्वेश्चंस नहीं बनते हैं होमवर्क के, मैंने साफ साफ कहा तो है, उन पर अटका नहीं जाता है, ठीक है ना। उनको एक से ज्यादा अटेम्प्ट दिए जाते हैं कि सर राउंड्स में 40% हुए, कोई बात नहीं, सेकेंड राउंड फिर से 5% क्वेश्चन और निकल गए, थर्ड राउंड, ऐसे एक से ज्यादा अटेम्प्ट तो करो, बस तुम्हारे क्वेश्चंस अटेम्प्टेड होने चाहिए, बात खत्म। सर क्लास में जब आता हूं तो मैं अपना पूरा दम निकाल के आता हूं कि मैंने अपना पूरा ट्राई दिया था, उसके बावजूद नहीं बना। ओके, अगला क्वेश्चन किसी का हो जाए तो आंसर बताना। टाइम लिमिट राउंड्स में मैंने कहा ना, नो टाइम लिमिट कि सर 3 राउंड 4 राउंड, कोई कोई लिमिट नहीं है राउंड्स की। लेकिन ये है कि एक राउंड में आधे घंटे मत लेके बैठना। अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो 5-7 मिनट में, 5 मिनट्स में पता पड़ जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन अभी नहीं बन रहा है, तो छोड़ दो उसे। ओके, चलो साथ में ही करते हैं, हटाओ। d2y dy बाई डी एक्स। देखो बातों से तो कोई तुमको मिलना है नहीं सॉल्यूशन, है ना। तुम कितनी बातें कर लो, मुझसे ज्यादा अच्छी बातें करने वालों से बातें करो ना यार। बातें करने के लिए तो तुमको, जो लोग ज्यादा अच्छा मोटिवेट करते हो ऐसे लोगों से बात करो, है ना। लेकिन वो बेचारे कुछ कर नहीं पाएंगे, तुमको वो मोमेंटली हैप्पीनेस देंगे, लेकिन वो जैसे ही हटेंगे तुम सवाल करने बैठोगे, वापस तुम अपने उसी पोजीशन पर आ जाओगे जहां पर तुम थे, है ना। कि सर मैं तो, क्या नाम है उसका, नाम ही भूल जाता हूँ, कौन सा महेश्वरी जो बहुत हाई फाई मोटिवेशन करता है ना, समथिंग महेश्वरी, राइट, संदीप, राइट। तो वो भी तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा, तुमको कितना ही मोटिवेट कर ले, ठीक है। इवन तुम उससे पर्सनल, तुमको पर्सनल बैठ के तुम्हारे सामने अकेले में मोटिवेट कर ले, लेकिन वो जैसे ही जाएगा ना बाहर रूम के और तुम होमवर्क लेके बैठोगे गणित का, वो सारा मोटिवेशन फेल, ठीक है ना। तो इन सब में कुछ नहीं रखा है, ट्राई करते चले जाओ और इस बात में बिलीव करो कि जितना मुझसे होता है उसी के अकॉर्डिंग मेरी रैंक आएगी। इस सत्य को स्वीकार करो कि सर मुझसे होमवर्क के क्वेश्चंस 50% होते थे तो उसी तरह के मार्क्स हमारे आएंगे, ठीक है, और उसी तरह की रैंक आएगी, ठीक। तो अननेसेसरी क्यों परेशान हो। लेकिन यह है कि जो लोग इन सब बातों से डर करके पीछे हट जाएंगे तो उनकी तो रैंक ही नहीं आएगी, ठीक है ना। कि सर वो तो बेचारे पहले ही हमारे लिए जगह छोड़ चुके थे, ठीक। वैसे ऐसे लोगों की भी आवश्यकता है। अगर हर कोई एकदम भिड़ जाएगा तो फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी सर। कि सर जितने लोग फॉर्म भरते हैं, अगर वो सारे लोग, समझिए अगर उन सारे लोगों ने आपकी बात को सीरियसली ले लिया तो फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, कंपटीशन तो पता नहीं कहां पहुंच जाएगा, ठीक है ना। फिर तो नीट जैसी हालत हो जाएगी कि सर 650 आउट ऑफ 720 में गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है ना। तो अच्छा है कि ये समझ लोगों में ना आए, नहीं। डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। माइनस माइनस बिकम प्लस। देखना यहां तक सब सही है। तो ये जितना रोने वाले लोग होते हैं, वो लोग, मुझे समझ में नहीं आता वो लोग ध्यान से क्लास के पढ़ाए हुए को क्यों नहीं देखते, रोते क्यों रहते हैं। रोने से क्या हो जाएगा। शांति से मेथड्स देखो, जो बातें बताते हैं हाउ टू थिंक, वो सब बातों को अमल में लाओ, तो शायद मैं भी संदीप महेश्वरी जैसा काम कर सकूं, है ना।
कि सर आप भी कोई संदीप माहेश्वरी से कम नहीं हो, नहीं आप भी मोटिवेट कर देते हो, क्योंकि आप जो बताते हो उससे सवाल बन जाते हैं, उससे हम मोटिवेट हो जाते हैं। ओके, इसे मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूं क्योंकि तुम जानते हो कि सर अभी इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना है, तो थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री लगाओ ना यार, तुम तो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत अच्छे हो, कि सर ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारी स्ट्रेंथ है। 2 sin 3t/2 sin t/2 अपॉन 2 sin, अरे वो 2 काट दिया यार मैंने, t/2 cos 3t/2, so this become tan 3t/2. I think this point should be clear to all. This is dy by dx. Now d2y, तो जैसा मैंने कहा था d2y क्या होता है, d बाय dx ऑफ dy बाय dx, लेकिन dy बाय dx तो वो लिखा है, आई थिंक यही हुआ ना, मतलब कि सर d2 बाय dx स्क्वायर विल बी दिस। अब तुमको चेन रूल तो लगाना आता ही है कि सर जो जिसका फंक्शन होता है उसको उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाता है, तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड d बाय dt dt by dx, fine, and now 3/2 sec square 3t/2, this is d by dt of it, and what about dt by dx, तुम तो जानते हो सर 1 अपॉन dx by dt, तो dx by dt ये रहा ना, कि सर ये dx by dt ये रहा है ना, तो अपॉन, राइट, या चाहो तो फ्रेश डिफरेंशिएट कर लो कि सर dx by dt मैं आपको यहां से देख के बता देता हूं, तो आई थिंक 2 sin 2t minus 2 sin t. Idea should be clear to all. This is your finally d2y by dx square. अब एक काम करो, t को पुट कर दो, t π/2, तो आंसर लिखूं मैं डायरेक्ट कि व्हाट इज माय फाइनल आंसर इक्वल टू, पुट करो यार, t को π/2 पुट करो, 3π/4 का स्क्वायर 2 हुआ ना, सो 3/2 इंटू 2, वो कैलकुलेशन पार्ट तुम्हारा है, मैं पुट करके आंसर लिख रहा हूं, ये 3 आ गया, ये 0, ये -2, आंसर इज -3/2, गॉट इट। तो जस्ट एक आइडिया लग गया ना कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, फाइन। तो मैं एक काम करता हूं, क्योंकि आज मैं होमवर्क डिफरेंशिएशन की शीट से नहीं दे रहा हूं, तो आज डिफरेंशियबिलिटी की शीट तुम खत्म कर देना, दैट इज अप टू 25, ठीक है, गॉट इट। रिमेनिंग एक्सरसाइज 5, देखो ये फैक्ट है, क्योंकि मेरा होमवर्क ज्यादा होता है, मैं टू द पॉइंट जेई पढ़ाता हूं, और तुम जानते हो कि सारे लोग अगर जेई के लिए पूरा का पूरा कर लेंगे तो वो सारे लोग टॉप रैंक्स के कैपेबल बन जाएंगे, तो इसमें कुछ लोग छूटेंगे, कुछ लोगों के होमवर्क छूटेंगे, तो ये ऑब्वियस बात है, और वही तो रैंक में डिफरेंशिएट करेगा, है ना। तो जिसका छूट रहा है वो सब वरीड ना हो, वो सब बस ये है कि जितना कर पा रहा है उसको करता रहे और लगा रहे, बस सिंपल सी बात है कि सर मुझे नहीं चाहिए मेरे बैच में से कोई टॉप 100 आ रहा है, लेकिन मेरी 5000 रैंक आई, तो 5000 पे भी एक अच्छा आईआईटी मिलता है, ठीक है ना, एक अच्छा आईआईटी, एक ठीक ठाक ब्रांच मिलती है, तो तुम तो सिलेक्शन पर फोकस करो कि सर हम अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से हम अपना बेस्ट करने की कोशिश करेंगे, दैट्स इट, ठीक। ये सब मोटिवेशन, ये सब बातें है ना, लोगों से गॉसिप्स है ना, इनको मैं गॉसिप कहता हूँ, है ना, लोगों से ये सब बातें बार बार पूछना ना कि मैं कैसे करूं, मैं ये क्या करूं, मुझसे ये नहीं बनता है, मैं क्या करूं, मेरी मदद करो, ये सब कहलाती है टोटल बकवास।
समय की बर्बादी, तुमसे और नहीं बनेगा। समझ गए? तो ये सब बातों में मत समय बर्बाद करो और शांति से जो 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 जितना हो रहा है ना उतना करते जाओ बस। ओके, ठीक है, चलो भाई, बाय, जय हिंद। कल मॉर्निंग 8:15 AM वी विल मीट। ठीक, थोड़े से क्वेश्चन मैं डिफरेंशिएशन के सोच रहा था, लिख दूं क्या? एक सवाल चलो लिख देता हूं, इसको ट्राई करके आना, ऐसे ही घर पे अटेम्प्ट करके आना। नोटेशंस के मतलब अब तुम समझ रहे हो। ठीक है, तो बस 2 क्वेश्चन लिख रहा हूं, इसको ट्राई करके आना। हालांकि देखो ये बहुत अनइम्पॉर्टेंट सा ब्लॉक है, सच बता रहा हूं मैं, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं ना नॉर्मली, लेकिन फिर भी करके रख लो यार, बहुत अनइम्पॉर्टेंट चैप्टर है डिफरेंशिएशन। ओके, सो ट्राई देम एट होम। ओके, बाय, जय हिंद।